हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। और ये बनने में तो इतने इजी है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं, ना बिन मेहनत लगती है और ना ही समय बर्बाद होता है। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली थी। और हाँ, एक ही कटोरी आपको अगर ज़्यादा बनानी है क्वांटिटी तो फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी और 1 कटोरी ही दूध लिया था। और दूध या तो आप कच्चा ले सकते हो और या फिर गर्म भी ले सकते हो, और ज़्यादा गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर के हिसाब से। फिर मैंने यहाँ पे सूजी को दूध से भिगो दिया था और भिगो के उसको ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब हमने सूजी साइड में रख दी और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली के दाने रोस्ट कर लिए थे। अब ये भुनने के बाद फिर मैंने इनको कढ़ाई में से निकाल लिया था और इनके छिलके भी उतार दिए थे। और इनके छिलके उतारने के बाद फिर मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। अब हमारी मूंगफली के टुकड़े कट चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए थे 8 से 10 बादाम लिए थे और फिर मैंने उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और या तो आप अगर काटना चाहो तो काट लेना, नहीं काटना है तो फिर आप साबुत भी डाल सकते हो, 2 टुकड़े करके सिर्फ। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया था गोला, सूखा गोला। और सूखे गोले को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सूजी को, देखो अब ये फूल के ना एक डो रोटी की तरह जैसे आटा लगाते हैं ना, ऐसे बन के तैयार हो गया था ये। और फिर उसके बाद मैंने इसको निकाला और 2 मिनट के लिए ही इसको आटे को गूंदा था। और फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा घी लगाया था चकले पे, ताकि ये आराम से बिल जाए और इस पर चिपके नहीं। और वैसे भी ये चिपक नहीं रहा था, तो आपकी मर्जी है अगर आप लगाना चाहो या ना। फिर उसके बाद मैंने इसको एक रोटी की शेप में बेल लिया था। जितनी बड़ी हो सके उतनी बेल सकते हो, पतला करना चाहो मोटा करना। मैंने तो इसको बहुत बड़ा बना लिया था, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं है, पूरा चकले के मान की ही बना ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसको उठाया और हाथ से थोड़ा सा किया और यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी। फिर मैंने इसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा घी डाला था। घी नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला था, ना के बराबर ही। फिर उसके बाद मैंने इसको पलट दिया था। और पलटने के बाद तभी फिर मैंने एक फ़ोर्क लिया और फोर्क से ना इसके अंदर छेद किए थे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। और यहाँ पे ना आपको भी ऐसे ही करना है। फिर मैंने इसको फोर्क से अच्छे से दबा दबा के, फिर हमारी रोटी पक गई थी। फिर मैंने इसको नीचे से भी चेक किया और फिर दबा दबा के स्पैचुला से और पका लिया था इसको। अब हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। देखो नीचे से भी अच्छे से पक गई थी और ऊपर से भी। फिर मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया था और निकाल के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, बिल्कुल छोटे छोटे किए थे, ताकि ना ये ठंडी हो जाए। और तब तक फिर मैंने यहाँ पे 1 कप के अकॉर्डिंग ली थी चीनी, और चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और यहाँ पे ना आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हो तो इसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, और अगर नहीं तो फिर ये जो मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है ना, ये बिल्कुल ठीक है, इतना ही आप ले लेना। फिर उसी में जिसमें मैंने शक्कर पीसी थी उसी में मैंने रोटी को पीस लिया था। और अब यहाँ पे जो हमारी रोटी थी वो भी पीस के तैयार हो चुकी है। फिर पीसने के बाद मैंने इसको चेक किया, चेक करके ये एकदम परफेक्ट पिस गई थी। फिर मैंने इसको बर्तन में निकाल लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और फिर इसको अच्छे से मिलाया, और मिलाने के बाद फिर जो हमने शुगर पीसी थी उसको भी इसके अंदर मिला लिया था। अब यहाँ पे आपको ना तुरंत तो ये लड्डू बनेंगे नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए इसको आपको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। फिर ये अपना मॉइस्चर छोड़ देता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना लड्डू का शेप दे दे के लड्डू बना के हाथ से इनको रख लेंगे। और है ना, ये इतने अच्छे बने थे और टेस्टी तो इतने थे, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर आप इनको
रख भी सकते हो। अगर आपको ये रखने हैं ना ज़्यादा दिनों के लिए, तो आप इनको 10 से 15 दिनों तक रख के आराम से खा सकते हैं। और ये ना इसमें ज़्यादा घी है ना इसमें कोई चाशनी है। और यहाँ पे मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ ये कितने दानेदार बने थे। दिखने में तो ये